Exercise 4.4, question number 3. Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. Let's see how we can solve. हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रूव है जिसकी लेंथ ब्रेथ की डबल है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो, तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? Okay, let's say this is a rectangular mango groove. This is its breadth and this is its length. The length is twice its breadth. Breadth को अपन मान लेते हैं x मीटर है, तो लेंथ हो जाएगी twice of x मीटर. क्लियर? और इसका एरिया दे रखा है हमें 800 मीटर स्क्वायर. तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? सो एरिया is equals to length into breadth, that is 800 मीटर स्क्वायर. ये ऑलरेडी गिवन है. वैल्यूज पुट कर देते हैं. L की जगह 2x, ब्रेथ की जगह x is equals to 800. तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर is equals to 800. नाउ ये 800 से कैंसिल कर सकते हैं और 2 को कैंसिल कर सकते हैं 400 टाइम्स. 400 को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0. तो एक तरह से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. नाउ अगर ये सिचुएशन प्रैक्टिकली फिजिकली पॉसिबल है तो x की रियल वैल्यूज होनी चाहिए, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल होगी. और अगर x की रियल वैल्यूज चाहिए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल रूट्स होने चाहिए. और रियल रूट्स के लिए कंडीशन होती है कि d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नाउ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका d फाइंड कर लेते हैं. d का फाइंड करने का तरीका b स्क्वायर माइनस 4ac. b मतलब x का कोफिशिएंट, यहाँ पे कोई x की टर्म नहीं है इसलिए b की वैल्यू 0 हो जाएगी. 4a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1. c मतलब कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस 400. नाउ 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 into 400 दैट इज 1600. सो d की वैल्यू 1600 आ रही है, that is greater than or equal to 0. Now as d is greater than 0, so roots are real, or we can say that this situation is possible. So now we are finding the roots. So formula is x is equals to minus b plus minus root b by 2a minus b हमारा 0 है प्लस माइनस d की वैल्यू 1600 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1. सो 1600 का रूट हो जाएगा 400, तो प्लस माइनस 400 डिवाइडेड बाय 2. क्यों? और x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 200. क्योंकि जो ब्रेथ है दैट इज इक्वल्स टू x वो पॉजिटिव होगी, तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे. सो वी टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, नेग्लेक्ट द नेगेटिव वैल्यू. सो ब्रेथ इज 200 and the length is equals to twice of x, that is 2 into 200, that is 400. So the breadth is 200 meter and the length is 400 meter. So this is our answer. Now we move to the next question. Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of the two friends is 20 years and 4 years ago the product of their ages in years was 48. चलिए देखते हैं क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है. देयर आर टू फ्रेंड्स और उनकी जो एज है वो एजेस का सम जो है दैट इज 20 इयर्स. ठीक है, तो उनकी एजेस हम अज्यूम कर लेते हैं. लेट्स देयर एजेस आर एक्स एंड वाई.
So the sum of their ages, that is x plus y equals to 20 years. ठीक है, उन दोनों की एजेस का जो सम है that is 20 years. Now 4 years ago बात करें, 4 years ago, 4 year ago, तो x की जो है एज वो हो जाएगी x माइनस 4, 4 साल पीछे जाएंगे तो 4 साल कम करने पड़ेंगे. सेम वे जो दूसरा फ्रेंड था उसकी एज y थी तो उसकी एज हो जाएगी y माइनस 4. तो इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है दैट इज x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 48. ये हमें गिवन है. नाउ x प्लस वाई की वैल्यू 20 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स. नाउ ये जो वैल्यू है दैट इज y इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स, हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं x माइनस 4 इंटू वाई की जगह हम पुट कर देते हैं 20 minus x. Clear? Put the value of y here, 20 minus x or minus 4 as it is equals to 48. Now x minus 4, 20 minus 4, that is 16 minus x equals to 48. X into 16, 16x. X into minus x square. Minus 4 into 16, minus 64. Minus minus plus 4x equals to 48. So minus x square, 16x plus 4x, that is 20x. 48 को भी हम इधर शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0. सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, माइनस 64 और माइनस 48 में बन जाएगा minus 112 equal to 0. Now to make the coefficient of x square positive, we have to multiply the whole equation with minus sign. So we are getting x square minus 20x plus 112 equal to 0. Now अगर ये सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो x की रियल वैल्यूज होनी चाहिए. ठीक है, और x की रियल वैल्यू होने का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होने चाहिए. Now for real roots d should be greater than or equal to 0. So first of all we find the value of d, that is b square minus 4ac. b means we know that x का कोफिशिएंट minus 20 और a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c मतलब कांस्टेंट टर्म. क्लियर? नाउ माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 4 इंटू 112, that is 448. So that is minus 48. So d is less than 0. So there is no real value of x which satisfy the above equation. The above situation is not, तो जो given condition दे रखी है वो possible नहीं है. Now we go to the next question. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? Find its length and breadth. Okay. हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, that is twice L plus B. We know that is equals to 80. यहाँ से अपन कह सकते हैं कि L plus B equals to 80 divided by 2, that is 40. L plus B is equals to 40. Length L meter, breadth B meter, सिंपल रखने हैं. ठीक है, so twice L plus B equals to 80, तो L plus B equals to 40.
ये पहली इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 40 माइनस l। ठीक है, v इज इक्वल टू 40 माइनस l। नाउ एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 400 मीटर स्क्वायर गिवन। नाउ l की जगह l रखा, v को रिप्लेस कर दिया हमने 40 माइनस l से। 40 minus l is equals to 400. Now l into 40, that is 40l minus l into l, that is l square is equals to 400. Now इन टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, l स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इक्वल टू 0। तो एक तरह से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नाउ अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो l की रियल वैल्यूज होनी चाहिए। तो l की रियल वैल्यूज होने का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल रूट्स होना। तो रियल रूट्स तभी होंगे जब d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो पहले हम d निकाल लेते हैं, दैट इज v स्क्वायर माइनस 4ac करके। v इज माइनस 40, 4a कितना है 1, c कितना है 400। 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 4 इंटू 400 हो जाएगा माइनस 1600। 1600 माइनस 1600 दैट इज 0। सो d की वैल्यू 0 आ रही है, द वैल्यू ऑफ d इज 0, यानी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। सो it is having real and equal roots, so the situation is possible. So the above situation is possible. So हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो L की वैल्यू जो होगी that is minus b plus minus root d by 2a। ठीक है, b means the coefficient of x, okay, not breadth, so don't confuse। clear? So b की वैल्यू देखें तो माइनस 40 है, माइनस ऑफ माइनस 40, क्लियर, प्लस माइनस d की वैल्यू हमने 0 निकाली, डिवाइडेड बाय 2 a की वैल्यू 1। सो माइनस माइनस प्लस, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20। सो द लेंथ इज 20, so the breadth is equals to 40 minus l, 40 minus l। l हम निकाल चुके हैं, it is 20, so the answer is 20 meter। Clear? Thank you.